हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल गायत्री बुटीक ऑफिशियल में। आज हम यहाँ पर आपको सिखाने वाले हैं लेडीज पैंट की स्टिचिंग और सभी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है, इसीलिए वक्त जाया ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपनी सिलाई मशीन पर। जल्दी से लेडीज पैंट बनाना शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारे जो ये फर्स्ट आसन है, हमें एक दूसरे के ऊपर अच्छे से जमा के रखने हैं और इस तरह से सिलाई करनी है। आसन हमारे जॉइंट हो चुके हैं। इसके बाद हम पॉकेट लगाना सीखते हैं। सबसे पहला निशान हम 1.5 इंच पर लगाएंगे। कितने पर लगाएंगे? 1.5 इंच पर। उसके बाद दूसरा निशान लगाने वाले हम 6 इंच पर, जिससे कि हम अपना मोबाइल वगैरह या कोई भी सामान अच्छे से पॉकेट में रख सकें। इसके बाद हम देख लेते हैं अपनी पॉकेट। ये हमारी जो पॉकेट है साइड से खुली हुई है, इसलिए हम इस पर एक स्टिच करेंगे। अगर आप कपड़े को बंद साइड से कटिंग करते हैं तो आपको ये स्टिच करने की कोई जरूरत नहीं है, पर मेरे पास कपड़ा कम था तो मैंने इसी तरह से इसकी कटिंग की है, तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अपने पॉकेट की लंबाई हमने कितनी रखी थी और पॉकेट लगाने का सही तरीका। तो इसकी लंबाई हमने 14 इंच ली है। इसके बाद में हमने जो 6 इंच पर निशान लगाया था उस पर इस तरह से हमने चौक का निशान लगाया है और एक पैर का मार्जिन लेते हुए हम सिलाई लगा के कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमारी सिलाई लग के कंप्लीट हो चुकी है और हम यहाँ पर अब 2 बारीक बारीक कुटके देंगे। अपने निशानों पर हमने कुटके दे दिए हैं। इस पर हम करेंगे हाथ से प्रेस और ये जो कुटके हैं इन्हें हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे। जैसे मैं निकाल के दिखा रही हूँ ऐसे ही आपको करना है। इसके बाद में यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन लेते हुए इस तरह से सिलाई करेंगे। इससे क्या होता है दोस्तों, हमारी पॉकेट मजबूत भी हो जाती है और खूबसूरत भी लगने लगती है। आपको भी इसी तरह से एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगानी है। सिलाई लग के हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम देखेंगे कि हमें पॉकेट को किस तरह से फोल्ड करना है, अंदर की तरफ किस तरह से कवर करना है। ऐसे जैसे मैंने अभी लगा के दिखाया ऐसे नहीं करना है, आपको इसको उल्टी तरफ पलटना है। पॉकेट के उल्टी तरफ पलटना है, अंदर की तरफ पलटना है यानी कि। और यहाँ से जो हमारा गुलाई राउंड वाला पार्ट है इस पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए इस तरह से आपको सिलाई करके कंप्लीट कर लेनी है। इससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है ये भी हम अभी देखेंगे। अब हम इसे हाथ से पलट के सीधा कर लेंगे। अब आप देखिए दोस्तों, पहले हमारे जो पॉकेट का जो मार्जिन था वो बाहर की तरफ निकल रहा था। अब आप देखिए किस तरह से ये अंदर की तरफ कवर हो चुका है। साइड की सिलाई हमारी नहीं दिख रही है और इधर का भी मार्जिन हमारा नहीं दिख रहा है। अब इस पर आपको इंटरलॉक वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है और ये फुल फिनिशिंग के साथ हमारी पॉकेट लग के तैयार हो गई है। इसके बाद में हम इस पर एक बारीक सिलाई लगाएंगे, इससे हमारे पॉकेट की मजबूती और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे ही आपको कंप्लीट करना है। अब हमारी पॉकेट लग के कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे पैंट में डार्ट पॉइंट लगाना सीखेंगे, इलास्टिक कैसे लगती है, बॉटम, बाकी सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। इसलिए वीडियो को स्किप करके ना देखें। आप एक ही वीडियो से आज सारी पैंट का मेजरमेंट का लेने से लेकर के और सिलने का सब कुछ सीख सकते हैं। इस तरह से हम अपनी पॉकेट के चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद ये फालतू जो कपड़ा है इस पर भी हमने कटिंग कर दी है। अब आप देखिए हमारी पॉकेट कितने अच्छे से लग चुकी है। अब हम इसकी लगाएंगे प्लेट। प्लेट लगाने के लिए हमें सबसे पहले बीच का सेंटर लेना है। दोनों साइड ही हम इस तरह से अपने कुट के लगा लेंगे। यहाँ पर प्लेट 2 तरीका से लगती है। या तो आप ऐसे लगा सकते हैं जैसे मैं दिखा रही हूँ अभी, या फिर जैसे हम ब्लाउज में प्लेट लगाते हैं इस तरह से भी आप अपनी 5 इंच की प्लेट लगा सकते हैं। प्लेट लग के हमारी कंप्लीट हो चुकी है, पॉकेट भी लग चुकी है। इसके बाद में हम अब देख लेते हैं अपना बैक पार्ट। अब ये हमारा बैक पार्ट का आसन भी हम इसी तरह से जॉइंट करेंगे जैसे हमने फर्स्ट आसन जॉइंट करे थे। हमारा बैक पार्ट भी सिल करके कंप्लीट हो चुका है।
अब हमने सबसे पहले अपने बैक पार्ट को रखा सीधी तरफ, ये हमारा बैक पार्ट है। इसी के ऊपर हम अपना फ्रंट पार्ट रखेंगे और अब साइड से इसे सिलना शुरू करेंगे। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रिक है, जो बात है, वो है ये कि ये हमारी पॉकेट होती है साइड में और हमारी सिलाई लगाते समय ये जॉइंट हो जाती है। तो आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि हाथ से आपको इस तरह से टच करके देख लेना है कि कहीं हमारी पॉकेट तो जॉइंट नहीं हो रही है। बस इस छोटी सी बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद तो आपको नॉर्मल तरीके से स्टिच करते जाना है। बस कपड़े को खींचना नहीं है, आराम से पकड़ना है, जिससे कि आपके जो दोनों कपड़े हैं वो एक बराबर बैठें। इसी तरह से हम अपने दोनों साइड सिल करके कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में हम इसकी बेल्ट कटिंग कर लेते हैं। हमने बेल्ट जो ली है ये 4 इंच की ली है और ये कमर के लंबाई के हिसाब से ली जाती है और हमने अपनी बेल्ट लगा करके भी कंप्लीट कर ली है। इसके बाद में हम सीखेंगे लास्टिक लगाना। लास्टिक लगाते समय आपको केवल 2 ही चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो सिलाई होती है हमारी बेल्ट की, उसी पर आपको अपनी लास्टिक से एक पैर ऊपर रखना है, अपनी फिंगर से लास्टिक को ऊपर की तरफ रखना है, जिससे कि आपकी जो लास्टिक है वह सिलाई के साथ स्टिच ना हो पाए। ऐसा ना हो कि आप सिलाई कर रहे हैं और आपकी लास्टिक भी उसके साथ सिल जाए, तो फिर आप उसे कंप्लीटली नहीं लगा पाओगे, वो घूमेगी नहीं, तो आप उसे कैसे लगाओगे। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है। अपनी लास्टिक को हमेशा अंदर की तरफ करते रहना है फिंगर से, और जहाँ पर आपकी बेल्ट की सिलाई है वहाँ पर अपनी बेल्ट को लेकर के अटैच कर देना है। बस इन 2 छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, और आपकी इस तरह से लास्टिक लग के कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस तरह से लास्टिक लगाते समय प्रॉब्लम आती है तो आप क्या कर सकते हैं। उसके लिए जैसे कि हम सलवार का नेफा तैयार करते हैं, इस तरह से आपको अपनी बेल्ट तैयार कर लेनी है और सेफ्टी पिन से आप इजीली लास्टिक लगा सकते हैं। इसके बाद में हम इसकी लंबाई का कुटका लगा रहे हैं और अब हम अपनी पैंट के बॉटम फोल्ड कर लेते हैं। अब ये हमने अपना फर्स्ट पार्ट का बॉटम कंप्लीट किया। इसी के ऊपर हमने अपने दूसरी पार्ट का बॉटम रखते हुए और चौक से निशान लगा लिए, जिससे क्या होगा कि हमारे दोनों जो बॉटम है, दोनों जो हमारी मोहरी हैं, वो बिल्कुल इक्वल बैठे, छोटी बड़ी ना बैठे। इस तरह से आपको निशान लगा लेने हैं। और अगर छोटी बड़ी बैठ जाती हैं, बाई चांस जब हम काम करना शुरू कर दे तो हमसे बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं, तो उसको आप कैसे सुधार सकते हैं, वो ट्रिक भी आप इसी वीडियो में आगे देखने वाले हैं। अब हमारे दोनों बॉटम तैयार हो चुके हैं। इसके बाद में हम अपने आसन को जॉइंट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको फिटिंग लगाने से पहले अपने आसन पर सिलाई लगानी है। इसके बाद में हम अपनी फिटिंग लगाना शुरू करेंगे। यहाँ से हम बैक साइड को आधा इंच लेंगे और हमारे जो बॉटम कितने थे 6.5, तो 6.5 इंच का हम निशान लगाएंगे और इस तरह से अपनी फिटिंग लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट ट्रिक बताने वाली हूँ। जैसे कि आप कोई भी यहाँ पर तो हम अपनी पैंट बना रहे हैं, या आप कोई भी ड्रेस वगैरह बनाते हैं, सूट बनाते हैं, और आपके साथ क्या होता है कि एक पार्ट बड़ा और एक पार्ट छोटा बैठ जाता है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर हमने हमारी इस पैंट में 1 इंच का डिफरेंट आया। यहाँ पर मैंने ये आपको समझाने के लिए ये सब करके दिखाया है। ये हमारी छोटी साइड, ऐसे आपको लिख लेना है जिससे आपसे डिफरेंट ना। और यहाँ पर छोटे छोटे आपको कुटके लगाने हैं। वैसे तो मेरी तो एक कंप्लीट बैठ जाती, मगर आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने करके दिखाया है, क्योंकि जब हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो ये छोटी प्रॉब्लम्स हमारे साथ अक्सर होती रहती हैं और उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अभी आप देखेंगे कुटके लगाने की वजह से हमारा जो पार्ट छोटा था वो मतलब उसे खींचेंगे, और जो बड़ा है उसे नहीं खींचना है बिल्कुल भी आपको। तो इस तरह से आपके दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। देखो जैसे मेरे दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, यहाँ पर मुझे इसे खोलने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, और इस तरह से आप भी कर सकते हैं।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी छोटी छोटी टिप्स पसंद आ रही हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो लाते रहेंगे। और आप देख पा रहे होंगे साइड में हमारी पैंट बनने के बाद कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अब हम अपनी पैंट को सीधा कर लेते हैं। अब हम ये हमारी इलास्टिक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।